तो देखो, तो लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, प्लस वो देख लेते, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, और उसके अंदर हमने स्पेरिकल मिरर हो गया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, ये भी कंप्लीट हो गया था। यूजेस हो गए थे, और यहाँ से स्टार्ट करना था। ठीक है, देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज द साइन कन्वेक्शन फॉर अ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। ये हमारा टॉपिक होगा। देखो, टॉपिक में क्या है डिसाइड किया है, क्या पहले वो देख लेते। देखो, देखो क्या बोला, साइन कन्वेंशन फॉर अ रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर्स। साइन कन्वेंशन क्या होता है, मतलब किसको पॉजिटिव लोगे, किसको नेगेटिव लोगे, वो चीजें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला है। नहीं तो तुम क्या करोगे, एक पॉजिटिव लेगा, कोई दूसरा नेगेटिव लेगा, तो चाहे उससे क्या होगा, हमारा आंसर किसी का पॉजिटिव आएगा, किसी का नेगेटिव आएगा, तो चीजें होती हैं। जैसे अब देखो, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, उसके लिए एक चीजें जैसे हमने आगे देखा था कि जो कनकेव मिरर्स था उसमें इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड थे। ठीक है, चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन कन्वेक्स मिरर में, ठीक है, कन्वेक्स मिरर में क्या कर रहे थे, हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड था और हमारी इमेज हमेशा राइट साइड जनरेट हो रही थी। ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि इमेज अगर लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और इमेज अगर राइट साइड है, तो उसमें से एक को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा और एक को हमें नेगेटिव कंसीडर करना है। तो उसके लिए थोड़े से रूल्स है, 5 to 6 रूल से, और ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके लिए अगर तुम्हें प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई पता है तो भी बहुत है। ठीक है, तो देखो, तो उसमें अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करें, द कन्वेंशंस एज अ फॉलोज, मींस की 5 to 6 रूल्स है। देखो, उसमें अगर फर्स्ट रूल की बात करें तो क्या होता है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, देखो एक मिरर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मिरर, कौन सा मिरर हो गया, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमेशा इस साइड पुट करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमें हमेशा इस साइड पुट करना है। लेफ्ट साइड पुट करने के लिए कंडीशन, कभी भी राइट साइड पुट नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज पुट और प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, एंड दिस इंप्लाइज, और नेक्स्ट क्या बोला, देखो, दिस इंप्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अगर ऑब्जेक्ट हमने लेफ्ट साइड रखा है, तो उसमें से जो लाइट्स निकल रही होगी, उसकी जो इंसिडेंट्स लाइट्स होगी, वो भी कहां से आ रही होगी, लेफ्ट साइड से होगी। और लेफ्ट साइड से देखो, ऐसे इंसिडेंट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या करना है। और दूसरी चीज, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मतलब क्या कंसीडर करना है, जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, ठीक है, देखो उसके लिए बताए थे थोड़ा सा, जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, सभी डिस्टेंस हमें कहां से मेजर करने हैं, पोल से। देखो, तो पोल के लिए अगर हम देखें थोड़ा सा, हमारा पोल क्या होता है, पोल ये होता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ मैं डिस्टेंस वाले के लिए। अब देखो, ये होता है हमारा पोल। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंस हो गए हमें इस पॉइंट से मेजर करने होंगे। ठीक है, और जैसे कि मान लो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, देखो मैं ब्लू कलर से बताया था, जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ये हमारा एक बॉल, मैंने क्या किया, मिरर के सामने एक बॉल रख दिया, और पोल हमारा यहाँ पे जो सेंटर में बना रहा हूँ मिरर के, तो हमें डिस्टेंस क्या करना है, पोल से ये डिस्टेंस मेजर करना है इस तरह से। ये डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमें डिस्टेंस मेजर, जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे, हम सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल ऑफ द मिरर, यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल पी। और ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट के अगर हम डिस्कस करें, देखो तो थर्ड पॉइंट में क्या वाला, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन along plus axis are taken as a positive, while those measured to the left side of the origin along are always taken as a negative। मीन्स की मिरर के लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस होंगे, लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस तो मेजर कर रहे हो, जैसे कि हमने ये 10 सेंटीमीटर यहाँ पे किया, और मान लेते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, इमेज यहाँ पे जनरेट, इसको इमेज को आई लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम ओ लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, तो लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस होंगे, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। और मान लेते हैं कि हमारी इमेज यहाँ पे जनरेट हो रही है कितने पे, 6 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इमेज यहाँ पे हमारी जनरेट हो रही है 6 सेंटीमीटर पे। तो लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होंगे उनको हम लेंगे नेगेटिव, और राइट साइड जो भी डिस्टेंस होंगे जैसे 6 सेंटीमीटर, तो इसको हमें कंसीडर करना है पॉजिटिव। हाँ, ये चीज याद रखनी है कि लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस मेजर करोगे सभी क्या होंगे, नेगेटिव, और राइट साइड जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सभी को हमें क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट भी हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देख लेते हैं,
देखो एक बार इसको सबको क्लियर कर देते हैं। चलो अब अगर नेक्स्ट पॉइंट देखे, पॉइंट नंबर 4 क्या बोला है, द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर अलोंग एज अ पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज अ नेगेटिव। मींस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अबव होगी तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। देखो ठीक है, इसके लिए मैं एक बार डायग्राम बनाते हैं। अब देखो जितने भी रूल्स थे सब फटाफट एक ही साथ एक बार में देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये जैसे मान लो हो गया हमारा मिरर, एक मिनट। जैसे चलो देखो ये हो गया हमारा मिरर, और मिरर के अंदर क्या बना देते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो मैं डायरेक्शन भी शो कर देता हूँ, अलग अलग कलर से कर देते हैं। इस साइड डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगे इनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होंगे उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव। देखो साथ में साइन भी लिख रहा हूँ पॉजिटिव, और एरो क्या कर रहा है, शो कर रहा है डायरेक्शन। इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं राइट साइड। ठीक है, इसको हमने कंसीडर कर लिया लेफ्ट साइड, और आर मतलब राइट साइड। तो लेफ्ट साइड हमें क्या लेना है, नेगेटिव, राइट साइड हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, इस डायरेक्शन में अबव होगा तो हमारा पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो नेगेटिव। बस ये 4 रूल्स है, और यही हम क्या करते हैं, यही अगर तुमने देखा हो तो हम ग्राफ में हम ये करते थे। जैसे देखो मैं बाजू में एक ग्राफ ही बना रहा हूँ, ग्राफ में हमने ऐसा देखा है। ठीक है, ग्राफ में हम इसको लेते हैं प्लस एक्स, ऊपर प्लस वाई, लेफ्ट साइड माइनस एक्स, और बिलो माइनस वाई। बस वही साइन यहाँ पे देखो, प्लस एक्स की डायरेक्शन में प्लस ऊपर पर, ठीक है, ऊपर देखो प्लस वाई की जगह पे यहाँ पे भी तुम्हारा प्लस, माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे भी माइनस, और डाउनवर्ड में माइनस वाई तो यहाँ पे भी तुम्हारा माइनस। बस इसी तरह से रूल याद रखना है। और डिस्टेंस मेजर कहाँ से करना है, पोल से, और जितने भी डिस्टेंस होंगे सभी होंगे पोल से, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, देखो एक बार इसका ऐसा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये तुम्हें याद रखने के लिए काम आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये रूल्स अप्लाई करने हैं। स्क्रीनशॉट हो जाए तो ओके का मैसेज कर देना, मुझे पता चल जाए स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतना है। अब देखो डायग्राम याद रख लो तो पॉइंट्स रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और डायग्राम अगर याद नहीं होगा तो एक एक पॉइंट वापस याद करना पड़ेगा, तो बेटर है डायग्राम देख लोगे तो तुरंत माइंड में क्लियर हो जाएगा। और ये डायग्राम तो बुक में भी ड्रॉ कर लेना तो बेटर रहेगा। चलो ओके ओके, मतलब सबका क्लियर हो गया। चलो तो ये हो गए हमारे रूल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब इन्हीं रूल्स का हमें यूज करना है किसके अंदर, डायग्राम्स के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। चलो देखो, ये डायग्राम भी बना के दिया है तो भी चलेगा। डायग्राम यहाँ से अगर देखो, डायग्राम अगर देखना हो तो ये रहा। देखो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, अबव वाले को वापस पॉजिटिव, बिलो वाले को वापस नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अब अपवर्ड पॉजिटिव। बस ये याद रखना है, बस 4 पॉइंट्स याद रखने। और डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से, ये पॉइंट से, यहाँ से मेजर करना है जितने भी डिस्टेंस होंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद अगर नेक्स्ट देखे तो नेक्स्ट इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है एक टॉपिक है। और टॉपिक क्या है, और मोस्ट आईएमपी है, इसका क्वेश्चन फिक्स है। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो तो क्या है, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इसके लिए देखो थोड़ा सा एक चीज बता देते हैं। लास्ट जो पहले तुम्हारा जो गुजरात बोर्ड चलता था, एनसीईआरटी भी लास्ट 2 या 3 ईयर से तुम्हारा अप्लाई हुआ है। पहले गुजरात बोर्ड चलते थे, तो गुजरात बोर्ड में क्या होता था कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के लिए वहां पे पूरी कंप्लीट थियरी आती थी, पूरा डेरिवेशन आता था कि मिरर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, कैसे। कम से कम 1 से 2 पेज की तुम्हारे वहां पे थियरी आती थी, मतलब 2 पेज के आसपास, और 5 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता था। अब लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में वो डेरिवेशन नहीं है।
अब उन्होंने क्या किया, उस डेरिवेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उस डेरिवेशन को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया 12th साइंस में। मतलब जो 10th में था वहां से उसको रिमूव करके डायरेक्टली उसको डेरिवेशन की फॉर्मूला, ये जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये आया कहाँ से, ये है क्या? ठीक है, तो इसका डेरिवेशन तुम्हें दिया हुआ है 12th में, तो तुम्हें यहाँ पे अब डेरिवेशन दिया नहीं है तो तुम्हें डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला दिया तो तुम भी डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लोगे। और फॉर्मूला में क्या है वो चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पे क्या किया है, मिरर ड्रॉ किया हुआ, इसी के अंदर हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे तीन चीज आएगी, एक होगा u, ठीक है, देखो एक होगा यहाँ पे u, एक होगा v और एक होगा f। f तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, f क्या था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या था, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन f एंड p। तो अब दो नहीं हमारे पास आएगा, एक होगा u और v। u को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u होगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v होगा हमारा इमेज डिस्टेंस। तो अभी होगा क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। उसके लिए देखो जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम दिया है, नहीं तो थोड़ा सा देखो एक बार स्पेस कर लेते हैं, कहीं पे स्पेस होगी तो वहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक मैं मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मिरर हो गया, और हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, इमेज देखो ऑब्जेक्ट को हम हर जगह ओ कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक कंसीडर कर लिया, ये हो गया ओ, और यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, पी पोल के लिए, और मान लेते हैं इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब देखो इसके लिए अगर देखना, ये हो गया हमारा डायग्राम। ठीक है, ओ हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट, पी हो गया पोल, और आई मतलब हमारा हो गया इमेज। अब पोल से ये जो ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, पोल से ऑब्जेक्ट का ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम शो करेंगे यू से। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, यू से। स्मॉल यू से करना है, कैपिटल यूज यूज नहीं करना है, स्मॉल यू ही हमेशा यूज करना है। और यहाँ से पोल से डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, पोल से हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर किया, उसको हम क्या रीड करेंगे, क्या रिप्रेजेंट करेंगे या क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और किससे डिनोट करेंगे, यू से। और एक चीज बताई थी कि लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो यू हमेशा हमेशा कैसा रहेगा हमारा, नेगेटिव। मतलब जैसे कि वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कितना वैल्यू है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर कैसा होगा, नेगेटिव। और 10 सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को ही हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस ये याद रखना है। ठीक है, स्पेलिंग देखो, हाँ चलो आगे, स्पेलिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और उसी तरह से पोल से क्या करेंगे, इमेज का डिस्टेंस मेजर करेंगे। और मान लेते हैं इमेज का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस यहाँ से 7 सेंटीमीटर, तो उसको किससे शो करोगे, v से। और राइट साइड हमेशा हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, तो v कैसा रहेगा, प्लस। तो +7 सेंटीमीटर हमारा होगा। और इसको क्या रीड करोगे, इमेज डिस्टेंस। तो v इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, +7 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। बस ये दो याद रखना है। और थर्ड तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, f। f मतलब क्या हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के लिए तो हमने ऑलरेडी कल क्वेश्चन किए थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था। वीडियो शो नहीं कर रहा है, एक बार जिनको वीडियो या स्क्रीन क्लियरली दिख रही हो तो यस का मैसेज करे, तो जिनको स्क्रीन क्लियरली दिख रही हो वो एक बार यस का मैसेज करे तो। हाँ देखो सबको यस 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 आ रहा, सबको दिख रहा है। देखो तो जिनको नहीं दिख रहा हो ना, तो एक बार क्या करे, लीव करके लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर ले, तो अपने आप क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा हो वो एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर ले, तो अपने आप तुम्हें क्लियरली दिखेगा। और जिनको दिख रहा है तो ठीक है। चलो देखो तो क्या कंसीडर था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लेंगे -u, और इमेज डिस्टेंस को हम क्या शो करेंगे, +v। जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था हमारा -10 सेंटीमीटर और इमेज डिस्टेंस होगा हमारा +7 सेंटीमीटर। और हमें क्या एक चीज और बोली, फोकल लेंथ। बस इसी चीज को क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। मतलब तुम्हें उसमें से, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन इसमें आएंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देंगे या इमेज डिस्टेंस दे देंगे, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए बोलेंगे। या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन होगा, फोकल लेंथ गिवन होगा, इमेज डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होगा, हमारा तीन में से दो चीज कोई भी तुम्हें दे देंगे।
ठीक है, तीन में से दो चीज तुम्हारी गिवन होगी और एक जो थर्ड बाकी होगा वो क्या करना होगा, तुम्हें फाइंड करना है, बस इसी फॉर्मूला का यूज करना है। तो इस तरह से तुम्हें ड्रॉ कर सकते हो, अगर ड्रॉ करना हो तो। और नहीं भी करना हो तो माइनस क्यों लेंगे ये पता चलना चाहिए, क्योंकि यू देखो हमें हम क्या लेना है, नेगेटिव, और वी हमेशा हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसको भी देखो, अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस तो ये याद रह जाएगा। बस फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, और उसमें एक छोटा सा पॉइंट और टॉपिक है, फिर न्यूमेरिकल हम आएगा। क्लियर करूं मैं, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो क्लियर करूं फिर मैं। ओके, चलो ठीक। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखो, इसी के अंदर देखोगे तो एक वर्ड और आएगा, एक डेफिनेशन, एक छोटा सा फॉर्मूला और आ रहा है। और देखो मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रहता है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब कुछ नहीं होता है, मैग्नीफाई करना। ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आता है हमारा, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जूम करके देखना। जैसे मान लो तुम भी क्या करते हो, बहुत बार क्या होता है, किसी ने अगर फोटो सेंड किया होता है हमें, और फोटो क्या होता है, फोटो की साइज बहुत कम होती है, छोटे 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 जो जैसे बोर्ड से या किसी ने नोट्स भेजे होते हैं, और नोट्स उसने क्या किया, थोड़े बड़े जूम का फोटो भेजा है, लेकिन अगर तुम्हें उस नोट्स में वर्ड्स क्लियर दी दिख रहे, तुम वहां पे क्या करते हो, जूम करते हो। ये करते हो, दो अंगुली ले और दो फिंगर से उसको क्या करोगे, थोड़ा एक्सपांड करके पान करके उसको जूम करते हो, और जूम करने से हमें एक चीज क्या होती है, क्लियर दिखती है। तो अब कितना जूम करना पड़ेगा, तो वो चीज अगर देखी हो या कैमरा में तुमने कभी देखा हो, तो कैमरे से तुम अगर क्या कर रहे हो, कभी फोटो खींच रहे हो, तो वहां पे अगर तुमने देखा तो 3:2 आता है, अगर तुम उसको एक्स जूम करते हैं तो वहां पे लिखा आता है 1x 2x 1.5x 3x 4x। ठीक है, वो चीज क्या है, उसी चीज को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। पहले तो मेरे को एक बार ये बता दो, ये चीज देखी है कि नहीं देखी है, नहीं तो ये नहीं कि सर हम बोलते ही जा रहे हैं, आपने कुछ देखा ही ना हो। ठीक है, ये चीज देखी है कि नहीं, कैमरा यूज किया, और नहीं किया तो देखो इस क्लास के बाद तुम यूज कर लेना। ठीक है, और इस क्लास के बाद कैमरा में यूज करके फोटो खींचो, तो वहां पे एक बार जूम करके देखना, और जब भी तुम जूम कर रहे होगे तो वहां पे 1.5x 1x 2x 3x 4x ऐसी वैल्यू लिखी आती है। देखो यस यस सर, मतलब सबने लगभग देखा है। और जिन्होंने नहीं देखा तो भी टेंशन ना ले, वो इस क्लास के बाद तुम एक बार ट्राई कर लेना, वहां पे वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो तो वो वैल्यू आती है, तो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू यही शो करती है कि कितने टाइम्स। जैसे मान लो तुम्हारा मोबाइल यहाँ पे है। ठीक है, देखो ये ब्लू कलर से मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो तुम्हारा मोबाइल यहाँ पे हो गया। सर फोन चलाते हैं और कैमरा नहीं खोलेंगे, नहीं, अच्छा नहीं खोले होंगे ऐसा, हाँ कैमरा तो खोलेंगे ही होंगे, लेकिन मतलब वो ध्यान नहीं दिया होगा ना कि जरूरी नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम फोटो पे फोकस करते हैं, हम अलग अलग मॉडल में अलग अलग स्टाइल में फोटो पे फोकस करते हैं, ये नहीं देखते ना कि फोटो में क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, वो नहीं फोकस करते। इसके लिए एक बार आगे फोटो कैमरा तो यूज किया ही होगा सबने, लेकिन मतलब उस चीज को नहीं देखा होगा ना कि 1x 2x 3x, उस चीज के लिए पूछ रहे थे। बाकी फोटो में तो सब एक्सपर्ट हैं। ठीक है, सब मॉडल बना बना के मॉडल के हिसाब से अलग अलग स्टाइल में फोटो खींच रहे होंगे, कि फिर मेरे ज्यादा लाइक मिले, मुझे ज्यादा फॉलो करे, उस हिसाब से। और अब तो ज्यादा ट्रेंड भी आ चुका है, वीडियो बना रहे होंगे, फोटो तो नॉर्मल हो चुका है, अब तो वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं। फिर अभी तो नया आ गया, अभी क्या चल रहा है, अभी रील्स चल रहा है मेरे हिसाब से। अभी क्या ज्यादा चल रहा है, अभी कौन सा है ट्रेंडिंग में, नाम बताओ तो मेरे को। टिकटॉक चल रहा है, क्या चल रहा है अभी, रील चल रहा है, देखो कोरोना चल रहा है, अच्छा उनको कोरोना चल रहा है, रील फायर फ्री फायर चल रहा है। मतलब जो गेम वाले, जो जिनको गेम पसंद है उनके लिए फ्री फायर है, और अच्छा बीजीएमआई ये बेस्ट है। ठीक है, अब तो इंडिया वाले ने भी निकाल दिया, तो वही खेलेंगे। ये ज्योति पबजी खेलते हैं अभी। देखो इंडिया की चीजें यूज करो। बैटल ग्राउंड नाम है ना उसका, बीजीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नाम तो फुल फॉर्म तो पता है ना, कैसे ही।
देखो अभी 10th चल रहा है, वो बोल रहे 10th चल रहा है, ठीक है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ठीक है, देखो इसीलिए तो यही चीजें यूज करें, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, मतलब इंडिया की चीजें तो इंडिया की जब तक पॉसिबल। माइक बंद रखें, चलो ठीक है ना, मतलब मोबाइल क्या चल रहा है, बैटल ग्राउंड और मोबाइल इंडिया, मतलब इंडिया की चीजें यूज करो। देखो हम अगर कर रहे हैं तो उसमें दूसरों कंट्री की क्यों यूज करें, अगर हमारे एप्लीकेशन इंडिया की खुद की एप्लीकेशन है तो वही बेटर है, पहले वो यूज करो। नहीं हो तो बात अलग है, फिर अगर हमारे पास सर है ही नहीं यूज करने के लिए तो क्या करेंगे। तो ठीक है, चलो कोई नहीं, देखो तो हम वापस आते हैं मैग्निफिकेशन पे, आ जाओ वापस। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन के लिए क्या याद है, जैसे मान लेते हैं ये जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे डॉटेड एकदम डार्क बनाया, ये जैसे मान लेते हैं तुम्हारा मोबाइल है। ठीक है, तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, एक फोटो क्लिक करना चाहते हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक ऐसा, कोई मान लेते हैं ये पॉन्ड है या लेक है। ठीक है, मान लिया ये हमने एक लेक है। अब देखो स्पेलिंग में यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ देखो, जैसे मान लेते हैं एक लेक हो गया, और लेक का तुम्हें क्या करना है, फोटो क्लिक करना है। और अभी जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे फोन से, ठीक है, तुम्हारे फोन से लेक का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तुम्हारे फोन से या तुम्हारे से लेक का डिस्टेंस अभी कितना है, 20 सेंटीमीटर। और जैसे ही मान लो वहां पे अगर हम, कैमरा होता है, कैमरा में जैसे ही मान लो तुमने थोड़ा सा जूम किया और वहां पे अगर ऐसा लिखा आ गया 2x, ठीक है, और जैसे मान लो तुमने कैमरा ओपन किया, लेक थोड़ा दूर था, तो तुम क्या करोगे, थोड़ा जूम करके फिर फोटो क्लिक करोगे, और फोटो क्लिक करोगे तो वहां पे 2x लिखा होगा, जैसे ही जूम करे तो वहां पे 2x आ गया। तो 2x का मतलब क्या था, अब तुम्हें लेक पास में दिख रहा होगा, तो कितना पास में दिख रहा होगा, 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका क्या हो गया, 2 टाइम्स पास आ गया। तो पहले 20 सेंटीमीटर पे था, तो 20 सेंटीमीटर 2 गुना 2 टाइम्स क्या हो गया, जूम हो गया, 2 टाइम्स जूम हो गया, मतलब अब तुम्हें लेक कितने डिस्टेंस पे दिख रहा होगा, 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब तुम्हारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा मोबाइल से लेक का, 10 सेंटीमीटर। और जैसे मान लो तुम्हें और भी अभी भी दूर लग रहा है कि सर अभी भी थोड़ा दूर है, थोड़ा और जूम करते हैं, और तुमने जूम किया, और वहां पे मान लो तुम्हारा जूम का जो ऑप्शन है वो आ गया 4x, मतलब कितना टाइम्स जूम हो गया, 4 टाइम्स। तो अब मुझे बताओ लेक का डिस्टेंस कितना होगा, मैसेज करेंगे फटाफट। अब तुम्हारा अगर 4x वहां पे जूम कर रहे हो, 4 टाइम्स तुम अगर जूम करते हो, तो लेक का मोबाइल से डिस्टेंस कितना होगा। नीरज तिवारी वापस सोचो एक बार, मतलब 20 पे तो रियल में था, हमने जब जूम नहीं किया था तब 20 पे था, लेकिन हमने उसको क्या किया 5 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स मतलब क्या होगा, 4 से डिवाइड करोगे तो कितने पे आएगा, 5 सेंटीमीटर पे तुम्हारा लेग की पोजीशन आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर पे तुम्हारा लेग पोजीशन आ गया। तो इतना तुमने वहां पे जूम कर लिया, बस यही चीज होती है। अब ये देखो, हाँ बस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको वेरी गुड, ठीक है, सबके आंसर आ गए। बस तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। लेकिन अब वो मैग्निफिकेशन तुम्हें फाइंड करना हो कि सर 4 टाइम्स ही हुआ, ऐसी क्या गारंटी, 3 टाइम्स ही हुआ, इसकी क्या गारंटी। तो वो चीज फाइंड करने के लिए देखो फॉर्मूला है। ठीक है, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। देखो, तो वो फाइंड करने के लिए हमारे एक फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है। m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बस। किसका रेशियो होगा, देखो, और मैग्निफिकेशन है तो मैग्निफिकेशन का फर्स्ट लेटर हमारा एम है, तो उसको शो भी किससे कर रहे हैं, रिप्रेजेंट भी किससे किया हुआ है, स्मॉल एम से किया हुआ है। ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए हम किससे शो करेंगे, हमेशा स्मॉल एम से। ये चीज भी एक याद रखना। ठीक है, मैग्निफिकेशन हो जाएगा स्मॉल एम, और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज, मतलब देखो इमेज हमेशा ऊपर रहेगी और ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे होगा। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज को हम किससे शो करते हैं, एच डैश से, और ऑब्जेक्ट को हम शो करेंगे एच से। और ये देखो चीज मैंने पहले भी बताई थी, जैसे हम ऑब्जेक्ट को किससे शो करते हैं, ए और बी से, ठीक है, और इमेज को हम किससे शो करते हैं, ए डैश और बी डैश से। तो वही चीज यहाँ पे, हाइट ऑफ द इमेज को किससे शो करोगे, एच डैश से, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को किससे शो करोगे, कैप स्मॉल एच से। वो चीज कंसीडर कर सकते हैं। और देखो इसमें दो फॉर्मूला दिया, एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, देखो नीचे यहाँ पे। हाँ, ये तो याद रह जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नीचे देखोगे तो और एक दिया हुआ है, देखो, माइनस वी अपॉन यू। वी को क्या बोलते थे, फटाफट आंसर करो, वी क्या था, अभी बताया था, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं अभी तो। वी क्या था, फटाफट मैसेज करो। डिस्टेंस।
पोल से डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस, वेरी गुड। ठीक है, देखो तो दो चीज ले सकते हो बस। अब इसी में देखो थोड़ा सा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। ऊपर मतलब तुम दो चीज कंसीडर कर सकते हो, एक तो हो गया हाइट ऑफ द इमेज, या फिर दूसरा लिख सकते हो इमेज डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस ले लो या इमेज की हाइट ले लो, दोनों ले सकते हो। और नीचे क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको हम ले सकते हैं डाउनवर्ड नीचे डिनोमिनेटर में। और लेकिन एक डिफरेंस है, अगर हाइट लेते हो तो वहां पे तुम्हें कोई नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वहां पे तुम्हें एक माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, ये है रूल। अब ये माइनस साइन क्यों आता है सर, इमेज डे से क्यों, इमेज हाइट ऊपर क्यों आती है, क्यों वो डाउनवर्ड में क्या डिनोमिनेटर में क्यों आता है, इसके लिए सब के लिए डेरिवेशन है। और किसी को अभी भी देखना हो कि सर मुझे अभी देखना, अभी पता करना है, तो उनके लिए ऐसा हो तो मुझे मैसेज कर देना, उनको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसका पूरा डेरिवेशन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां से तुम पूरा डेरिवेशन देखना कि ये माइनस वी बाई क्यों आ रहा है, एच डेस अपॉन एच क्यों आ रहा है, फिर मिरर फॉर्मूला था वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये सर कहाँ से आया, उसका भी पूरा डेरिवेशन वहां पे किया हुआ है। किसको अगर देखना हो कि सर क्यों आता है कैसे आता है, वहां पे तुम देख सकते हो। ठीक है, मेरे को मैसेज कर देना तो मैं सेंड कर दूंगा। चलो देखो बस इतना याद रखना है। अब इसके बाद तुम्हारा आएगा न्यूमेरिकल। देखो आ गया न्यूमेरिकल। हाँ, इसमें आंसर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और खुद करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो गिवन में यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ गिवन गिवन है आर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोलते हैं, आर। आर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 3 मीटर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 मीटर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ हमने कल फाइंड की थी, तो फटाफट मेरे को मैसेज करो फोकल लेंथ क्या होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने गिवन है 3 मीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगा, फटाफट मैसेज करो, देखते हैं कितने होगा। चिराग प्रजापति का आंसर आया, देखो सबसे पहले 1.5 मीटर। बाकी आप देखो अब शुरू हो जाएंगे 1 पॉइंट। ठीक है चलो कोई नहीं, अब रहने दे, अब मैसेज मत करना, मैं बता देता हूँ। मतलब क्या होगा, 3 मीटर है तो 3 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 3 मीटर है तो फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ क्या होगा, हाफ होगा। हाफ करने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो। तो F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है R/2। R/2 मीन्स 3, R की वैल्यू और डिवाइड बाई 2। R3 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 मीटर। तो देखो यहाँ पे F गिवन हो गया। अब देखो डायरेक्टली उन्होंने F गिवन नहीं है, R गिवन था, लेकिन अब उससे आर से हमने क्या फाइंड कर लिया, एफ फाइंड कर लिया। ठीक है, और क्या बोला है, इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम दिस मिरर। ठीक है, और क्या बोला है कि एक बस है मिरर, अब जैसे ही मतलब तुम कार में जा रहे हो या बाइक में कहीं जा रहे हो, तुमने क्या किया, रियर व्यू में जो पीछे के साइड ग्लास जो होता है उसमें तुमने एक बस देखी, तो बस तुम्हें वहां पे कितने डिस्टेंस पे दिख रही है, 5 मीटर पे, तो बस तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। और मैंने अभी बताया था साइन कन्वेक्शन बताया था, यू हमेशा ऑलवेज कैसा होगा हमारा, नेगेटिव। ठीक है, यू हो गया नेगेटिव, एफ हो गया हमारा 1.5। और क्या फाइंड करने के लिए बोला, देखो फाइंड द पोजीशन नेचर एंड इमेज ऑफ द एंड साइज ऑफ द इमेज। मतलब फर्स्ट क्या फाइंड करना है, पोजीशन। पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। मतलब एफ गिवन है, यू गिवन है, और वी फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन और इसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन दूंगा, वो तुम्हें करना है, उसके आंसर तुम्हें करना है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो इसका आंसर तो तुम्हें दिया हुआ है बोर्ड बुक में, वहां से तुम कर लोगे। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या था, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ये था हमारा फॉर्मूला। u की वैल्यू क्या थी, -5, तो 1/-5 प्लस 1/v
और एफ की वैल्यू क्या थी 1.5। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक नया चीज सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे u की पहले वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला था हमारा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। u की वैल्यू हो गई -5, f की वैल्यू हो गई 1.5। अब 1/-5 है, इक्वल के अगर ऑपोजिट साइड आता है तो क्या हो जाता है प्लस, माइनस साइन हो अगर इक्वल के ऑपोजिट साइड आएगा तो प्लस, और प्लस होता है तो क्या हो जाता है माइनस। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/v इक्वल टू 1/1.5 प्लस -5 था तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और इधर क्या हो गया 1/5। ठीक है, अब देखो अब तुम्हें यहाँ पे ये होगा कि तुम्हें एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम मत निकालना कभी भी, इस क्वेश्चन में तुम्हें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं। अगर एलसीएम आता है तो ठीक है, निकाल के कर सकते हो, लेकिन मैं देखो एक दूसरा छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, 2 सेकंड में आंसर आएगा। एलसीएम से तुम्हें थोड़ा सा वैल्यू में टाइम लगेगा, कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, बट एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये मैथ्स में भी तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। क्या करना, कभी भी अगर एलसीएम निकालना हो डिनोमिनेटर का तो एलसीएम मत निकालो, उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो क्या करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे अभी इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 × 5, 5 को क्रॉस में मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 5 × 1 5, फिर 1.5 को वापस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और बीच में क्या लिखोगे, अगर प्लस साइन हो तो प्लस, माइनस साइन हो तो माइनस। ठीक है, बीच में अगर प्लस साइन हो तो प्लस, माइनस साइन हो तो माइनस, और क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 × 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5। और चलो ये तो हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। और डिवाइड में जो भी वैल्यूज होगी उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर दोनों को क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी उनको क्या करना है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 1.5 × 5, तो 1.5 × 5 होगा तुम्हारा 7.5। ठीक है, 1.5 × 7 × 5 क्या हो जाएगा तुम्हारा 7.5। ये किसकी वैल्यू आई 1/v की। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऊपर तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 + 1.5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6.5, और डिवाइड में इधर आ जाएगा तुम्हारा 7.5। ठीक है, और देखो ये किसकी वैल्यू है 1/v की वैल्यू है। ठीक है, ये जो तुम्हारी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू किसकी 1/v की है। हमें क्या करना है v है, तो 1/v हमारा हो रहा है 6.5/7.5, तो v के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। देखो 1/v इक्वल टू हो रहा है 6.5/7.5, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7.5/6.5। तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये उल्टा कर देना, ये चीज याद रखना, नहीं तो क्या करोगे यहीं पे आंसर मत कर देना। हाँ इतना करके आते हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं 1/v है, 1/v को डायरेक्टली कर दिया 6.5/7.5, और कैंसिल आउट करके जिससे भी कैंसिल हो रहा हो तो उसको कैंसिल कर देते हैं और छोड़ देते हैं। बट ऐसा कभी मत करना, 1/v को हमेशा v में फर्स्ट कन्वर्ट करें। तो v को अगर कन्वर्ट करना 1/v को v करना, तो उस इक्वल के ऑपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 6.5/7.5 था तो क्या हो जाएगा 7.5/6.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो तो इसका न्यूमेरिकल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम इसको आगे में थोड़ा सा सॉल्यूशन और करके बता देता हूँ। ये वाला स्टेप पता चला कि नहीं चला मेरे को एक बार ये बता दो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, और इतना हो गया और स्क्रीनशॉट हो जाए तो ओके का मैसेज कर दें। ओके, चल ठीक है, तो देखो तो हमारा फाइनल क्या आया, v इक्वल टू 7.5/6.5। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। देखो तो फाइनल हमारा लास्ट आया था v इक्वल टू 7.5/6.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर 1.5 7.5 पॉइंट को रिमूव करने के लिए, अगर जितने पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो उससे क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ ऐसा होगा 75 / 10, और नीचे भी देखो 6.5 है, तो 6.5 को क्या करोगे, अगर यहाँ से पॉइंट रिमूव करना है तो इसके लिए 10 से कहाँ मल्टीप्लाई करोगे अपवर्ड साइड में, तो 65 इंटू ऊपर हो जाएगा 10, तो ये 10 से तो 10 कैंसिल हो गया। और क्या हो सकता है, और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो 5 से कैंसिल आउट हो सकता है दोनों, तो ये कितना हो जाएगा 13 से जाएगा, कितने से आएगा, ठीक है 13 5 ज़ा
65 और 75 जाएगा तुम्हारा कितने से, 15 से। ठीक है, कितने से कैंसिल आउट हो रहा है, 15 से। ऊपर वाला देखो 15 है, ठीक है, थोड़ा सा गलत। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 15/13। और ये तुम डिवाइड कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर किस में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये देखो आया आंसर, 1 मिनट। और उसको 15.5 को तुम अगर 13 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 1.15 मीटर। ठीक है, ये चीज कर सकते हो। और डिवाइड करने तो आता है, इसके लिए वो स्टेप नहीं करवा रहा हूं मैं। तो देखो, तो ये हो गया हमारा किसके लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। और क्या फाइंड करना है, देखो अब यहाँ पे मैंने कल भी बताया था, और हर क्वेश्चन में, हर डायग्राम में मैं यही पूछ रहा था, पोजीशन, नेचर, साइज। देखो यहाँ पे भी उन्होंने भी यही पूछा है, पोजीशन पूछ लिया, फिर नेचर पूछा एंड साइज ऑफ द इमेज, तीनों चीज पूछ ली। तो बस यही चीज बतानी है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मिल जाएगा, इसको तुम अगर सॉल्व करोगे 15/13 तो तुम्हारा आंसर आएगा 1.15 समथिंग। तो इमेज डिस्टेंस हो गया। अब और साइज ऑफ द इमेज या नेचर के लिए एक चीज फाइंड करना है, क्या, एम। ठीक है, वो तुम्हें, अब देखो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए नहीं बोलेंगे। कभी भी वो क्वेश्चन में तुम्हें मैग्निफिकेशन फाइंड करो ऐसा, या मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। वो तुम्हें क्वेश्चन इसी तरह से पूछेंगे, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन क्या रहेगा, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। और नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज का मतलब ही तुम्हारा क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। तो हमेशा तुम्हें क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। और मैग्निफिकेशन के लिए देखो हमने दो फॉर्मूला देखे थे। एक तो हमारा था क्या, एच डेस अपॉन एच। बट पूरे क्वेश्चन में, और अभी तक जितना हमने रीड किया, जितना सॉल्व किया, उसमें कहीं हाइट गिवन नहीं है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी अगर तुम देख रहे हो तो हाइट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हाइट वाला फॉर्मूला तुम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में तुम्हें हाइट गिवन होती, हाइट दी होती, तो हम एच डेस अपॉन एच का यूज करते। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में हाइट गिवन नहीं है, तुम्हें क्या गिवन है, यू और वी। तो एम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, माइनस वी अपॉन यू वाला फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। ठीक है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो v की जगह क्या आ जाएगा, 1.15, और u तो ऑलरेडी हमें पता था गिवन है, कितना है, 5 मीटर, ये रहा। ठीक है, तो 1.15 को क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। और जो तुम्हारा आंसर आएगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, देखो इन्होंने किया भी है। तो हम देखो अभी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके तुम एक बार देख लेना, आंसर आ जाएगा। और नहीं आएगा तो ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेट से मैं कर लेना, डिवाइड ही तो करना है, डिवाइड तो आता है, अब 10th में आ गए तो। ठीक है, इसके लिए डिवाइड करना मैं नहीं सिखा रहा हूँ। तो देखो अब इसमें आंसर लिखेंगे कैसे, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। चलो देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ फटाफट। देखो हमने इमेज क्या लिया, इमेज डिस्टेंस यू हमने लिया नेगेटिव -5, और वी हमारा कितना आ रहा है, +1.5। प्लस आया ना, क्या माइनस आया था, प्लस आया था 1.5। तो अब देखो, इमेज अगर हमारे, इमेज डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है, इमेज डिस्टेंस अगर मेरा पॉजिटिव है, तो इमेज कौन सी साइड जनरेट हुई होगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड। इमेज राइट अगर साइड। हमारी राइट साइड, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कंडीशन देखी थी कि अगर जो भी डिस्टेंस राइट साइड होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव। और आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इमेज हमारी क्रिएट हुई होगी या जनरेट हुई या बनी होगी, कहाँ पे बनी होगी, राइट साइड। और इमेज अगर राइट साइड होती है और ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड है, तो इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल, फटाफट आंसर करें। वर्चुअल। वर्चुअल, वेरी गुड। ठीक है, वर्चुअल। और उसके लिए कंडीशन बताए थे कि एक लेफ्ट साइड हो और एक राइट साइड हो, तो वर्चुअल हो गया, हो गया। और बस यही चीज हमें करनी थी और कुछ नहीं। देखो ये चीज मैं पहले से बता रहा था, इसीलिए कंडीशन, क्योंकि यहाँ यूज होती है वो चीजें। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब एक लेफ्ट साइड होगा तो एक राइट साइड होगा, और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड हमारे, तो इमेज क्या हो जाती है, वर्चुअल। देखो ये आ जाएगी यहाँ से, ये हो गया हमारा आंसर। देखो लिखा है वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। अब देखो स्मॉलर में कैसे पता चलेगा कि सर हमने यहाँ पे तो ड्रॉ ही नहीं किया है, अब ड्रॉ किए बिना कैसे पता चलेगा। अब देखो इसके लिए कंडीशन में बता रहा हूँ, ये कंडीशन लिख लेना, बुक में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी।
ठीक है, ये कंडीशन बता रहा हूँ, स्मॉलर होगा, लार्जर होगा या एनलार्ज होगा, तो उसके लिए कंडीशन बता रहा हूँ, याद रख लेना। तुम्हें बुक में कहीं ये क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए देखो एक कंडीशन होती है, एम की वैल्यू, एम इक्वल टू अगर 1 होता है तो सेम साइज होगी, ये याद रख लेना। ठीक है, एम की वैल्यू अगर, एम जो मैग्निफिकेशन है, एम इक्वल टू 1 है, तो उसकी इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज क्या होगा तुम्हारा, सेम। और इफ एम इज लेस देन 1, और इफ एम की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, तो वहां पे तुम्हें कैसा मिलेगा, स्मॉल। तब थर्ड कंडीशन तुम खुद बता दोगे। थर्ड कंडीशन क्या होगी, इफ एम इज ग्रेटर देन 1, इमेज इज एनलार्ज। बस। अब देखो ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज रखें, मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर एम इक्वल टू 1 है तो सेम साइज होगी, एम लेस देन 1 है तो इमेज की साइज स्मॉल होगी, और एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो एन लार्ज होगी। तो ग्रेटर देन 1 मतलब 1.5, 1.1, 2, 3, इस तरह से एम की वैल्यू आएगी तो एन लार्ज। एम की वैल्यू 1 से स्मॉल, 1 से स्मॉल मतलब 0.1, 0.2, 0. उस तरह से स्मॉल, और एम इक्वल टू 1 होगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट साइज सेम होगा। और इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आईएमपी में मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक में बुक होगी तो वहां पे नोट डाउन कर लेना, नोटबुक हो तो वहां पे नोट डाउन कर लेना, नहीं तो एग्जाम में अटक जाओगे, क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पे भी। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और अभी तक जितना हुआ उतना अगर क्लियर हो तो एक बार मेरे को ओके का मैसेज कर दो। जिसको डाउट हो तो डाउट बोल सकते हैं, नहीं डाउट हो तो ओके का मैसेज कर दे, पता चले कितने लोगों का क्लियर होगा। ओके ओके ओके। ओके, ठीक है, तो इतना था आज के लिए, इतना रखते हैं। और होमवर्क के लिए एक थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10.2, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। देखो रोज नहीं देते हैं, संडे है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा डायरेक्टली अब नेक्स्ट वेनेसडे को होगा। तो वेनेसडे को होगा तो इतना तो अब कर सकते हो, एक होमवर्क तो कर सकते हो, और कभी नहीं देते, रोज नहीं देते वैसे भी होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है 10.2 वाला, ये तुम्हारा होमवर्क। देखो ट्राई करना है, जितना कंडीशन है उतना अगर सब क्लियर है तुम्हारा तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, आंख बंद करके क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, तो इतना रखते हैं, नेक्स्ट पेज नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब लीव कर सकते हो।